सीटीआई की तरफ से लगातार मुहिम चलाई जा रही है कि हमें पूरे तरीके से स्वदेशी को अपनाना है। अगर आप तस्वीरें देखें तो ये दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं, जहां पर सीटीआई की तरफ से यहाँ पे अगर बात की जाए तो चीजों को लगाया गया, जिसमें लिखा है स्वदेशी अपनाओ, अर्थव्यवस्था मजबूत बनाओ, देश का पैसा देश में लगाओ, देश को सर्वशक्तिमान बनाओ। क्योंकि लगातार कहा जाता है और मोदी जी ने भी अपनी मन की बात कार्यक्रम में लोकल फॉर वोकल का जिक्र किया था, स्वदेशी का जिक्र किया था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लोगों ने हाथों में यहाँ पे पोस्टर भी ले रखे हैं, स्वदेशी अपनाओ, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाओ। और ये चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तरफ से, सीटीआई की तरफ से, खुद सीटीआई के जो चेयरमैन हैं ब्रिजेश गोयल, वो यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रिजेश जी, क्या संदेश देने की कोशिश सीटीआई की तरफ से की जा रही है? संदेश यही है कि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और दिल्ली के व्यापारियों को अनुरोध किया कि व्यापारी शपथ लें और विदेशी सामान का बहिष्कार करें। जिस तरह मोदी जी ने कहा कि भाई गणेश जी की फोटो भी विदेशी बिकती है, छोटी आंख वाली, तो निश्चित रूप से हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। सीटीआई के नेतृत्व में दिल्ली के 700 व्यापारी संगठन साथ हैं। यहाँ भी दिल्ली के अलग अलग बाजारों के व्यापारी आज पहुंचे हैं। तो आज हम पूरी तरह से सरकार को कहना चाहते हैं, मोदी जी को भी, कि व्यापारी पूरी तरह से बहिष्कार करने को तैयार है और स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ और विदेशी सामान भारत छोड़ो अभियान चला रहे हैं। हम लोग 100 से ज्यादा बाजारों में चलाएंगे। आज कनॉट प्लेस में दुकान दुकान पे हमने पोस्टर चिपकाए। लेकिन एक बात जरूर हम भारत सरकार से कहेंगे कि रातों रात विदेशी सामान का बहिष्कार संभव नहीं है। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आइटम है, मशीनरी पार्ट्स है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, कृषि के उपकरण है, मोबाइल में जो चिप्स आती हैं, इसके अलावा बहुत सारी हैवी टेक्नोलॉजी वाली आइटम्स है जिन पे हम चीन पे पूरी तरह से निर्भर है। तो भाई वो सामान अभी एकदम से बंद नहीं हो सकता। पहले फेज में आप कपड़े हैं, फुटवियर है, खिलौने हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, बहुत सारी चीजें हमारे भारत में बन रही हैं, वो सामान प्रमोट कीजिए। उसका जो आयात है उसको कस्टम ड्यूटी बढ़ाइए, उसको बैन कीजिए। उसके बाद में अगले फेज पे हैवी टेक्नोलॉजी वाली आइटम्स है, उसका विकल्प तलाशिए। तो सरकार की अगर इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो निश्चित रूप से व्यापारी तो साथ ही खड़े हैं, लेकिन सरकार ई कॉमर्स नियमों में बदलाव करे। कंट्री ऑफ ओरिजिन है नहीं। आज हम कोई भी सामान, अगर कोई टूथपेस्ट खरीदता है, ब्रश खरीदता है, मोबाइल खरीदता है, चप्पल खरीदता है, जीन्स खरीदता है, उस पर लिखा ही नहीं है मेड इन चाइना, मेड इन जापान। तो लोगों को अगर पता चलेगा कि भाई ये सामान मेड इन चाइना है, तभी तो बहिष्कार कर पाएगा। तो आपने कहा कि गणपति जी की मूर्ति को लेकर के जाएंगे, मोदी जी ने भी जिक्र किया छोटी आंख वाली मूर्ति ऐसे, तो इसका क्या संदेश देना चाहेंगे आप गणपति की मूर्ति को लेकर? देखिए, गणपति की मूर्ति आज हमने मंगवाई थी, दुर्भाग्यवश हमारे साथी की तबीयत खराब हो गई, वो गाड़ी में रह गई। हमने बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां बनवाई है, हम भिजवा भी रहे हैं। और हमारे देश में जो हमारे कुमार कारीगर है, बहुत अच्छी अच्छी गणेश जी की, लक्ष्मी जी की मूर्तियां बनाते हैं, दिवाली पे काम आती हैं। तो हम अपील करेंगे लोगों को कि भाई ये चाइनीज मूर्तियां बंद कर दीजिए, तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, लड़ियां हैं, झालर है, ये सब बंद कर दीजिए। दिवाली होली की पिचकारियां विचकारियां सब, तो अब ये भारत में बनने वाली चीजें लाइए। हमारे देशी जो कुमार कारीगर है, बेचारे लघु कुटीर उद्योग हैं, उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनका सामान बेचिए। आप क्या कहना चाहेंगे? देश में निर्मित चीजें ही अपनाएं, अपना व्यापार भी करें, तो देश में निर्मित जो चीजें हैं उनका व्यापार करें, अपने छोटे से लालच को छोड़ दें। वैसे भी आर्थिक दृष्टि से चौथे नंबर पर आ चुका है आर्थिक रूप से। अगर स्वदेशी को अपनाया जाएगा तो कितने नंबर पर ले जाएंगे? हम चाहते हैं प्रथम नंबर पे हमारा देश आए। जी बिल्कुल, सबसे पहले हम भारतीय हैं, भारतीय व्यापारी हैं, और सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है जो हमारे देश के खिलाफ चलेगा हम उसके बेहद खिलाफ हैं। आज चाइना, अजरबैजान या तुर्की, कोई भी हमारे देश के खिलाफ चलेगा हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। साथ ही साथ मैं रेडीमेड गारमेंट्स टैंक रोड मार्केट का अध्यक्ष हूँ। लगभग 7,000 दुकानें हम जींस की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यहाँ पर, और हमारा कपड़ा विदेशों में बहुत अच्छे से जाता है। आज से कुछ साल पहले देखेंगे तो अमेरिका हो, कोई भी देश हो, सिर्फ भारत से ही कपड़े का एक्सपोर्ट होता था। लेकिन हमारे यहाँ पर सरकार को नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। व्यापारी को राहत दी जाए, उसको ऐसे नियम बनाया जाए कि व्यापारी को काम करने में आसानी हो, ताकि दोबारा से यहाँ से हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा हो सके। आप लोग सब सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं? हमारा पूरा सपोर्ट हमारे देश के साथ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के साथ है। देश हित में व्यापारी हमेशा देश के साथ खड़ा है। क्या कहेंगे आप? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि स्वदेशी अपनाइए, विदेशी का बहिष्कार कीजिए, प्रधानमंत्री जी का साथ दीजिए, अपने देश को आगे बढ़ाइए और स्वदेशी अपनाइए, लघु उद्योगों को बढ़ावा दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाइना से हम इंपोर्ट बंद करना चाहिए और इंडिया का जो माल है वही बेचना चाहिए हमें, बस। तो एक सुर में अगर आप लोग बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? भारत माता की स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ,
स्वदेशी अपनाओ। सीपीआई की तरफ से अगर आप देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, और भारत वैसे भी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से चौथे नंबर पर आ चुका है, लेकिन व्यापारी संगठन का समर्थन सरकार के साथ है। एक नंबर पे अर्थव्यवस्था को तो लेके आना ही है, साथ ही देश में कुम्हारों को भी रोजगार की कई अवसर देना और भारत की चीजों को बढ़ावा देना है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।